दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आरोप लगाया कि केंद्र के कारण झारखंड में लोगों को खाद्यान्न मुहैया कराने में देर होती है। ये भी कहा कि केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से जो खाद्यान्न भेजती है वह समय पर मिलता ही नहीं। इसी कारण से राज्य सरकार को सरकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। डॉक्टर उरांव ने यह दावा किया कि राज्य सरकार अपनी खामियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र की ओर से ऐसा नहीं हो पा रहा। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ झारखंड को जरूरत के हिसाब से नहीं मिलने को लेकर सवाल पर लोग धीरे धीरे इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आ रहे। इस मामले में राज्य सरकार जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। ज्ञात हो कि झारखंड के जो लाखों श्रमिक दूसरे राज्यों में प्रयास कर रहे, उनमें से महज 3,838 श्रमिकों को ही दूसरे राज्यों में राशन मिल पा रहा। अगली खबर, झारखंड में 50,000 शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है, इसमें टेट में पास लोगों को प्राथमिकता देने को लेकर घोषणा कर दी गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भटमुंडा फोरलेन सड़क मार्ग स्थित मध्य विद्यालय भटमुंडा के निरीक्षण के दौरान कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति 1932 के खतियान के आधार पर होगी या नहीं, ये मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। शिक्षा मंत्री ने निरीक्षण के दौरान शिक्षिका से रजिस्ट्रार मंगाकर देखा और कहा कि जल्द ही राज्य में 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जिसमें पाला शिक्षकों को मौका मिलेगा और टेट पास वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखो, जमशेदपुर में 356 होमगार्ड की होगी बहाली। पूर्वी सिंहभूम में होमगार्ड के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए तीसरी बार प्रक्रिया शुरू की गई। इसके लिए फिर से एक बार बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह प्रक्रिया रिक्त पदों को भरने के लिए होगी। रिक्त पद पर 356 बहालियों की बहाली की प्रक्रिया नए होमगार्ड जवानों के लिए होगी। इसकी कार्य योजना पुलिस मुख्यालय में तैयार की जा रही है, क्योंकि जितनी आबादी है उसकी तुलना में होमगार्ड की संख्या कम है। इन सब बिंदुओं के मद्देनजर होमगार्ड की नई बहाली के लिए सूचना जल्द ही जारी हो सकती है। अगली खबर, राज्य सरकार ने 2 वर्ष से लगभग ठप रहे विकास कार्यों की भरपाई अब जाकर करनी शुरू कर दी है। इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में लगातार फैसले हो रहे और झारखंड में संविदा कर्मियों का महंगाई भत्ता जो 113% से बढ़कर 196% किया गया था, वो अब मिलने लग जाएगा। कैबिनेट ने इन प्रस्ताव को मुहर पहले ही लगा दी थी। अब झारखंड के संविदा कर्मियों के महंगाई भत्ते में 113% से बढ़ोतरी करके 196% करने का निर्णय जो लिया गया था, उसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन की स्थानीय नीति से सहमत नहीं है डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि 1932 में 1-2 जगह का ही हुआ था सर्वे। रामेश्वर उरांव ने कहा कि 1932 का खतियान झारखंड में जमीन स्थानीयता का आधार नहीं होना चाहिए। हेमंत सोरेन सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह बड़ा बयान दिया है। प्रभात खबर से संवाद के दौरान झारखंड के प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन रह चुके डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पूछा कि क्या संविधान ऐसा कहता है। यह भी कहा कि मेरा मानना है कि स्थानीय नीति होनी चाहिए। झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य बना है। हमने भी बिहार में जमीन खरीदी थी, उसे बेच दिया है। अगर मैंने अपनी जमीन नहीं बेची होती तो मैं भी बिहारी होता। मुझे भी लोग बाहरी कहते, अच्छा लगता क्या। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने परोक्ष रूप से 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का विरोध किया है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि मेरा मानना है कि झारखंड में जिसकी जमीन है उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही जोड़ा कि अलग अलग समय में जहां यहाँ पर जमीन का सर्वे हुआ, कई जिलों में वर्ष 1927 से 1934 तक सर्वे चला और यहाँ पर 1932 में कुछ ही जगहों पर सर्वे हुआ है। ब्राह्मण महासंघ ने जलेश्वर महतो को पार्टी से निकालने की मांग की। सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ ने गोवंश के व्यापार में ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराने वाले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के बयान की तीखी निंदा की। महासंघ ने कांग्रेस पार्टी नेतृत्व से उन्हें तत्काल निष्कासित करने की मांग की है। महासंघ ने कहा कि महतो ने ब्राह्मण समाज को जिस तरह से अपमानित करने की कोशिश की है वह क्षमा योग्य नहीं है। उनके जैसे विचार वाले नेताओं के कारण ही समाज में दुर्भावना और जातीय वैमनस्यता फैलती है। पूरा देश जानता है कि गोवंश और गोमांस का व्यापार किस धर्म और किस समुदाय के लोग करते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ बोल सके। अभी चारों ओर छठ महापर्व का माहौल है। ब्राह्मण समाज इस पर्व का सबसे बड़ा वाहक है, जिसने पूरे समाज को सूर्य की उपासना का पाठ पढ़ाया। आज भी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की रक्षा के लिए पूरा समाज तत्पर रहता है, बलिदान देने के लिए हाजिर होता है। समाज को धर्म, अध्यात्म और भावना का मार्ग बताने वाले ब्राह्मण समाज को आखिर कब तक बेइज्जत किया जाएगा। अगली खबर, लोक आस्था के महापर्व को लेकर धनबाद के सभी छठ घाट तालाब बनकर तैयार हो चुके हैं। सफाई का काम पूरा हो चुका है। चूना एवं ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव हो चुका है और आस्था के घाटों को रंग बिरंगे रोशनी से सजा दिया गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इन छठ घाटों पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। नगर आयुक्त ने धनबाद के साथ झरिया और कतराज के तालाबों का निरीक्षण कर सफाई का जायजा लिया। शहरी क्षेत्र में कुल 25 घाटों पर श्रद्धालु अर्घ्य अर्पण करेंगे। अगली खबर, जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में 25, जुगलसलाई नगर परिषद में 6 मतदान केंद्र बढ़ाए गए।
मानगो नगर निगम एवं जुगल सलाई नगर परिषद चुनाव की तैयारी के सिलसिले में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन एवं मतदाता सूची के विखंडीकरण का काम पूरा कर लिया गया है और इसका अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। अब इसे राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इसी के आधार पर चुनाव कराया जाएगा। दिसंबर में नगर निकाय का चुनाव संभावित है। आयोग के आदेश के आलोक जिला प्रशासन ने मतदाता सूची के विखंडीकरण वार्ड के आधार पर किया है और इसी को आधार मानकर मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया गया। अगली खबर, रांची से पटना, देवघर, लखनऊ की सीधी फ्लाइट रांची एयरपोर्ट से 38 विमान उड़ान भर पाएंगे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 26 विमान के बदले आज से 38 विमान उड़ान भरेंगे। इसे लेकर विंटर शेड्यूल जारी किया गया है। नया शेड्यूल लागू हो जाएगा। बारी बारी विमानन कंपनियां फ्लाइट की संख्या में सुविधा अनुसार बढ़ोतरी करेगी। नए शेड्यूल के मुताबिक रांची से देवघर के लिए भी एक विमान को उड़ान भरना है। हालांकि इसे लेकर अब ये तस्वीर स्पष्ट नहीं है, लेकिन देश के कई शहरों के लिए रांची से उड़ने वाले विमानों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में रांची एयरपोर्ट से 26 विमान उड़ान भरते हैं। करीब 6500 यात्रियों का रोजाना आवागमन होता है। अब रांची एयरपोर्ट से रोज 12 शहरों के लिए 38 विमान उड़ान भरेंगे। इसमें बेंगलुरु, दिल्ली, भुवनेश्वर, लखनऊ, पटना, देवघर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता शामिल है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेड़ विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और उस पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का मनी लॉन्ड्रिंग करने के संगीन आरोप है। इसी मामले में झारखंड के नेताओं, नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश एवं पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि निर्धारित है। वर्तमान में न्यायिक हिरासत में रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज करवा रहे पंकज मिश्रा ने रांची के ईडी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। वहीं प्रेम प्रकाश एवं बच्चू यादव की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत से जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट में अवकाश रहने के कारण तीनों की जमानत पर पिछले दिनों सुनवाई नहीं हो पाई थी। कोर्ट में अवकाश खत्म होने के बाद सुनवाई होगी। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 5000 छठ व्रतधारियों में बांटा प्रसाद सामग्री। महापर्व छठ के महाखरना के दिन बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ मानगो की ओर से 5000 छठ व्रतियों के बीच निःशुल्क फल एवं पूजन सामग्री का वितरण किया गया। निःशुल्क फल एवं पूजा सामग्री वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, सांसद विद्युत बरन महतो, दिनेशानंद गोस्वामी, कुणाल सारंगी, क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह एवं अभय सिंह ने संयुक्त रूप से किया। अगली खबर, सूर्य मंदिर विवाद में 50 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। सूर्य मंदिर में हुए विवाद में 3 केस दर्ज किए गए हैं। इसमें एक केस रघुवर दास खेमे की तरफ से दर्ज किया गया है, जिसमें सुबोध श्रीवास्तव सहित अन्य को आरोपी बनाया गया। तो दूसरी तरफ से सुबोध श्रीवास्तव के बयान पर कमलेश साहू समेत अन्य को नामजद किया गया है। इस मामले में मजिस्ट्रेट के बयान पर पुलिस ने भी एक केस दोनों पक्षों के 50 लोगों पर किया है। अगली खबर, डीसी को बनाने में विफल रहे रघुवर दास, नहीं मिली अनुमति। सियासी घमासान से मारपीट तक का अखाड़ा बने सिद्धगोड़ा टाउन हॉल मैदान में कार्यक्रम की अनुमति हासिल करने में पूर्व मुख्यमंत्री और सूर्य मंदिर छठ घाट समिति के संरक्षक रघुवर दास विफल रहे। अंतिम प्रयास के तौर पर सर्किट हाउस में डीसी विजया जाधव, धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा और डीटीओ दिनेश रंजन के साथ रघुवर दास की बैठक विफल रही। डीसी ने वहां पर कार्यक्रम की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। जिला प्रशासन के साथ करीब आधा घंटे तक चली बैठक के बाद रघुवर दास बैठक से मीडिया की बातचीत किए बिना निकल गए। पर डीसी ने बात की और कहा कि वर्तमान परिस्थिति में वहां किसी भी पार्टी को सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि सूर्य मंदिर तालाब में पूर्व की भांति अर्घ और पूजा पर कोई रोक नहीं है। अगली खबर, झारखंड के 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किसानों को मिलेंगे 3500 रुपए एडवांस। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में की गई। साथ ही सूखा प्रभावित प्रत्येक किसान को 3500 रुपए इसमें अग्रिम के रूप में देने का निर्णय किया गया। ये भी कहा गया कि सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 30 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखाग्रस्त घोषित प्रखंडों के सभी प्रभावित किसान परिवारों को यह राशि शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कृषि विभाग के द्वारा सुखाड़ का आकलन प्रतिवेदन के मुताबिक राज्य में 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखे की चपेट में है। ऐसे में राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रभावित किसान परिवारों को तत्काल सूखा राहत राशि उपलब्ध करवाई जाए। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के बयान पर उबाल। जलेश्वर महतो ने मांगी माफी। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के बयान पर कई स्तर पर विरोध शुरू हो गया और उन्होंने कहा था कि देश के बड़े बड़े ऑटोमेटिक कसाई खाना ब्राह्मणों के हैं। इस बयान पर ब्राह्मण समाज ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता के पुतले फूके जा रहे मामले को तुल पकड़ता देख जलेश्वर महतो ने वीडियो पर खेद जताया और कहा कि उनकी मंशा ब्राह्मणों को अपमानित करने की नहीं है। वायरल वीडियो बाघमारा के माटी गढ़ा में गोवर्धन पूजा के दौरान आयोजित कार्यक्रम का है। जलेश्वर महतो ने कहा कि ब्राह्मण समाज एवं ब्राह्मण मेरे हृदय में रहते हैं। मामले को राजनीतिक तूल देने का प्रयास किया जा रहा। यदि मेरी बातों से ब्राह्मण समाज को किसी प्रकार की ठेस पहुंची है
तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। रामेश्वर महतो ने कहा कि मैं हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, मेरे पूर्वजों ने भी हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान किया है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो विरोधियों की साजिश है। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी। नियुक्ति उपरांत आश्रितों को मिलेगी नौकरी। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। किसी पारा शिक्षक की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु उपरांत होने पर उसके आश्रित को उसकी योग्यता के मुताबिक अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। यह नौकरी समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न पदों पर ही अनुबंध पर हो पाएगी और इसके लिए सहायक अध्यापक नियुक्ति एवं सेवा शर्त रूलबुक में संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश प्राधिकारी को दिए गए हैं। वर्तमान रूलबुक में प्रावधान है कि पारा शिक्षक की मृत्यु होने पर आश्रित को पारा शिक्षक के पद पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी, लेकिन इससे शिक्षा मंत्री ने साफ मना किया। अगली खबर, झारखंड के गुमला में 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, 4 आरोपियों को हुआ जेल। गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र में एक ही स्थान पर मात्र 30 मीटर की दूरी पर 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है और इसमें एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। दोनों पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष है। पहली घटना में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ 3 लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना की जानकारी तब हुई जब पीड़िता एवं उसके पिता थाना पहुंचे। पीड़िता ने आवेदन में बताया कि 26 अक्टूबर की रात्रि को सागर राम, कुणाल बेगा एवं सागर राम ने उसे अकेला पाकर उसे निर्माणाधीन भवन में ले गए, जहां पर तीनों ने दुष्कर्म किया। अलग झारखंड बनने के 22 वर्ष के बाद भी झारखंड और बिहार के बीच पेंशन दायित्व के बंटवारे के विवाद का हल नहीं निकला है। दोनों राज्यों के महालेखाकारों को अब यह कैलकुलेशन करने को कहा गया है कि राज्य बंटवारे के बाद पूर्व की अवधि का किस राज्य से कितनी राशि का भुगतान किया गया है। इसका आंकड़ा आने के बाद ही अब उसकी हिस्सेदारी का निर्धारण हो पाएगा। मालूम हो कि दोनों राज्य के बीच पेंशन का दायित्व क्या होगा, यह अब तक अंतिम रूप से तय नहीं हो पाया है। झारखंड सरकार ने बिहार को राज्य बनने के बाद की अवधि के पेंशन दायित्व मद में करीब 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। इसके बाद राज्य गठन से पूर्व के बकाया मद में पेंशन की राशि करीब 750 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर चुकी है, लेकिन अभी भी विवाद थमा नहीं है।